बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने ये एक टेबल याद करना है जिसमें ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज लिखी हुई हैं, साइन की, कॉस की और टेन की। तो यहाँ पे ये देखिए बेटा, ये 30 डिग्री को पाई/6 भी होता है। हम क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, तो यहाँ पे 180 पुट करें, 6 पे डिवाइड करें 30 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे 180 पुट करें तो 4 पे डिवाइड करें वो 45 डिग्री। और इसी तरह 60 डिग्री जो होता है वो पाई/3 होता है और 90 डिग्री जो होता है ये पाई/2 होता है। तो ये हमने वैल्यू याद करनी है। साइन 0 जो होता है वो 0, साइन 30 1/2, 45 1/2 अंडर रूट, 60 जो होता है साइन 3√2 और साइन 90 जो होता है 1। अब जब cos की वैल्यू लिखनी है तो हमने इस यहाँ से वैल्यू रिवर्स लिखनी शुरू कर देनी है। ये 1 जो होती है cos 0 की 1 होती है, ये 3√2 इस तरह हम इसको लिखते जाएंगे, ये cos की वैल्यू आ जाएगी। जब tan की फाइंड करनी है तो साइन tan जो होता है, हमने पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में कि tan जो होता है वो साइन और cos होता है। तो इस तरह 0 और 1 करें, ये 0 हो जाएगा 1/2 ओवर 3√2 जो हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 अंडर रूट हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करें इसमें तो ये 1 रह जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। या इसको इस पे डिवाइड करें, ये 2 से कैंसिल 3 अंडर रूट आ जाएगा और ये 1 और 0 इनफिनिटी। बेटा आपने ये याद टेबल जो है वो अच्छी तरह ज़बानी याद करना है। ये वैल्यू जो है हमें ज़बानी आनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने यही लिखा है कि हमने जो है कैलकुलेटर को और टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसलिए हमने ये टेबल जो है इनकी वैल्यूज हमने इनको अच्छी तरह याद करना है। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है 1/2। ये टेबल में लिखी हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 1/2। इसी तरह cos 30 की वैल्यू जो है cos 30 की टेबल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2। इसके बाद है tan पाई/6। पाई/6 जो होता है वो 30 होता है, 30 डिग्री की। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/3 तो हम इसको 1/3 लिख देंगे। अब इसके बाद है tan 60। tan 60 की वैल्यू टेबल में देखें तो ये है 3√, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan 3√। तो इस तरह जब बेटा ये वैल्यूज हमें याद होगी इस टेबल की ज़बानी तो हम ये वैल्यू जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट 60। अब हमें पता है जो cos का जो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा वो होता है 1/सीकेंट थीटा। इसी तरह अगर सीकेंट थीटा होगा तो हम उसको लिख देंगे 1/cos थीटा उसको। तो यहाँ पे देखें ये सीकेंट 60 है तो सीकेंट को हम लिख देंगे 1/cos 60। अब cos 60 की वैल्यू जो है cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ये ओवर में है तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह नेक्स्ट है cos पाई/3 की वैल्यू निकालनी। पाई/3 जो होता है वो 60 होता है, cos 60 की वैल्यू जो है होती है वो 1/2 है। तो अब नेक्स्ट है cot जो है 60 डिग्री। अब cot जो होता है ये tan का रेसिप्रोकल है तो इसको हम 1/tan लिख सकते हैं। 1/tan थीटा हमने पढ़े हैं फार्मूले पिछली एक्सरसाइज में, तो इसको हम लिखेंगे 1/tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू जो है tan 60 की वैल्यू टेबल में क्या है 3√, है तो ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3√। इस तरह cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/3√। अब है क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री जो होती है वो होता है 3√2। तो इसकी बेटा जब हमें वैल्यूज बानी याद होंगी तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो सीकेंट 30, सीकेंट जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, इसको हम 1/cos लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/cos
30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो है 3√2। तो ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका 2/3 आंसर आ जाएगा। अब है कोसिकेंट 30। कोसिकेंट जो होता है वो होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/sin 30। तो 1/sin 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो ये 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है, वो टेबल में हमने याद की है, 1/2 है। इसी तरह cos π/4, पाई की जगह 1/180 पुट करें तो 180 और 4 क्या होता है 45 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। अब हमने ये सारी क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू जो है हमने इस तरह लिख ली है, हमने कैलकुलेटर के बगैर और टेबल के बगैर लिखनी थी। ये वैल्यू, ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वाला, ये हमने जुबानी याद करना है। अब बेटा जब ये आसानी याद हो जाएगा तो हम इसकी ये वैल्यू जो है वो आसानी से इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है।